यू आर स्टूडेंट्स हियर, आपको घर वालों ने इधर पढ़ने के लिए भेजा है, ठीक है? किस लिए भेजा है? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? सिविल सर्विसेज की पढ़ाई, है ना? अब अगर आप इस तरीके से आते हो क्लास में कि मुझे ऑफिसर बनना है, नहीं मुझे शौक है, तो एक चीज। अब अगर आप इसलिए क्लास में रोज आते हो क्योंकि आपने फी पे करी है, उसको वसूलना है, दैट गोज डिफरेंट, है ना? देयर आर टू वेज। वन इज कंपैशनेट, आउट ऑफ कंपैशन, सिंस यू आर एस्पायरिंग टू गेट या टू एम समथिंग इन योर लाइफ, दैट इज दैट कम्स विद सॉर्ट ऑफ कंपैशन। भाई मुझे करना ही करना है। अनदर थिंग इज, भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पैसे तो वसूल लेते हैं पूरा, आई विल अटेंड ऑल द क्लासेस, ठीक है? यहां पे फर्क है। किस चीज का फर्क है? कंपैशन का फर्क है, पैशन का फर्क है, नॉट कंपैशन, पैशन इटसेल्फ, ठीक है? दैट पैशन जिस भी काम में हो, दैट इज कॉल्ड एज डेडिकेशन। बहुत छोटा फर्क है। नहीं, शी जस्ट केम आउट, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम स्टिल स्वेटिंग, सो ठीक है। द पॉइंट इज, जिस भी काम में वो पैशन नजर आए, दैट इज कॉल्ड एज डेडिकेशन। आप यहां किस लिए हो, आप वाकई में डेडिकेटेड हो कि नहीं हो, ये अब आपको पता चल गया। आप क्या सोच के क्लास में आते हो? इफ इट इज दैट कि मैं ऑफिसर, मुझे बनना ही बनना है, किसी भी सूरत में बनना है, देन दैट इज कंपैशन। अदरवाइज फिर सॉरी, डेडिकेशन, अदरवाइज देयर इज नो डेडिकेशन। इफ यू आर, इफ योर इंटेंट इज समथिंग एल्स, रोज क्लास में आना है, पढ़ना है, अब ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि डेडिकेशन आखिर कब तक? पब्लिक सर्विस इज ए नेवर एंडिंग गेम, है ना? हर दिन डेडिकेशन होना बहुत मुश्किल है। जैसे आप लोगों को भी है, हर दिन क्लास में आना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, भले ही आप में कितना पैशन हो। हर दिन उठना, क्लास में आना, वक्त पे आना, टाइम पे, कितना मुश्किल होता है। एनीबडी जिसके लिए सबसे सवेरे कौन उठता है क्लास यहाँ घर पे? कितने बजे उठते हो? 5:30? वो इससे अर्ली कोई? क्या है यार, कौन कितना सच्चा है या सामने झूठ बोल रहे एक दूसरे के? है ना? ना, लेट मी डिसाइफर दिस, सच्चा कौन है, तुम हो या इधर? कमाल हो गया यार इधर बस। मैं तुमको अवार्ड थोड़ी दे रहा था 4 बजे उठ के, बोलते कि यार मैं सर। मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात, ही इज राइट, ठीक है? 5:25, एनीबडी बिट अर्लियर देन हिम? यू गर्ल्स? 9, 15 मिनट में 5, ओके, 5, एक, नहीं नहीं, आई डोंट नीड प्रूफ, हाउ शुड आई टेक द प्रूफ? तुमने इसको यहाँ सामने फेस पे गलत साबित किया, तो दैट इज वाई। मैं इसको गलत साबित करके दिखा, वो हो गया, हो गया। नहीं, अलार्म तो मेरा भी 5 बजे होता है। तेरा मॉडल फेल है बस। टॉक टू मी, नॉट विद योरसेल्फ। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि 5 बजे उठ के चलो, व्हाट इज योर मोटिव? कि मैं जो भी काम होता है, जो भी आपके पर्सनल काम है, उसके अलावा क्या करते हो आप, अपार्ट फ्रॉम डूइंग? तुम 5:30 उठ के क्या उखाड़ रहे हो अब? कब से? कब से? कितना टाइम हो गया? यस, इफ आई एम बीइंग मोर प्रिसाइज। लग नहीं रहा भाई, बट ठीक है, वही मैं समझ गया, ओके, आई गॉट इट। बट माई पॉइंट इज, कितने घंटे? 1 घंटा? अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेकिंग अप अर्ली? हाँ। हम्म। उठ के नैप होता है तो
नैप होता है, वर्कआउट करके बंदा फ्रेश होता है, यू आर फीलिंग मोर एनर्जाइज्ड। चलो ठीक है, आई गॉट इट। ओके यू। इसके अलावा मैं काम करते हो, पढ़ाई का देख रहे हो? अच्छा, यू आर नॉट टेकिंग नैप। खेलने जाते हो, उसके बाद? ओके, पर्पस इज डिफरेंट ना। कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, सो माय पॉइंट इज, आप जो मर्जी करो, लाइक दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस, बट द पॉइंट इज आपका डेडिकेशन सिविल सर्विसेज के प्रति कितना है, दैट इज आई हैव टू नो, एक्सप्लेन एंड शो। कोई भी आप में से जल्दी उठ के इसलिए नहीं उठता है कि मुझे पढ़ना है। व्हेन वी यूज्ड टू वेक अप अर्ली, पहला हाथ किताब पे जाएगा। अब तुम रील देखोगे 12 से 1 बजे तक, तो पढ़ के लेट सोते हैं, फाइन। एनीबॉडी एल्स? सोते कितने बजे हो? चलो, तुम कितने बजे सोते हो? फिर ठीक है, आप 10 बजे सोते हो और 3 बजे 4 बजे अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो। ऑलराइट, यू? तुम कब उठते हो? अच्छा ठीक है, समझ गया। 2 बजे सो जाते हो। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड यू बीइंग लेट इन द क्लास। उठते कब हो? तो अभी तक मैं क्या बात कर रहा था भाई साहब? नहीं नहीं, ये बस हियर इन द क्लास। यार मैं क्या बोलूं, मैं तुम लोगों से, मेरे को अलग ही दिख रहा है यार। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। मैं अगर बोल रहा था सबसे अर्ली कौन उठता है, तो तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? क्या पता नहीं क्या सर बोल रहा है, रहने दो। देन चलो ठीक है, 4 बजे उठ के क्या करते हो? हाँ हाँ ठीक, एक्सरसाइज भी करते हो, आई गॉट इट। वाप रेस कितने टाइम तक लगाते हो आप? पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज विद रनिंग इज 6:30। उसके बाद क्या करते हो? सारा खाना बनाते हो खुद से? अच्छा, दोनों के लिए तुम बनाते हो? ऑल राइट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। नाउ वेल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू, सो यू आर टेकिंग, उसको निभाते हो। पढ़ते सिर्फ 15 मिनट हो, और दिस इज नॉट डेडिकेशन, आई वुड से। ठीक है, सो कहने का मतलब, नाउ आई गॉट यू गाइस। ठीक है, कोई 2 बजे सोता है, पढ़ के सो रहा होगा, आई डोंट सी कोई आप यहां से गए और सीधा 2 बजे तक आप ऑन स्ट्रेच पढ़ रहे हो। पढ़ाई के टाइम पे रील्स कितने टाइम देखते हो आप देख रहे हो? वही शॉर्ट्स रील्स, लाइक यू कॉल इट वो। सच बताओ, दिल पे हाथ रख के सबको, हर को एक सच बताओ। आई विल चेक द डिजिटल हेल्थ ऑफ योर फोन इन केस। देखते हो ना कितना टाइम जाता है? यू डोंट नो? देखते ही नहीं हो? आई डोंट ट्रस्ट यू नाउ। अरे कहीं भी आप भी कुछ भी कर रहे हैं, हाँ? कितना ब्रेक है? कहाँ, यहाँ पे? मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे। अच्छा, ओके। कितना टाइम? पक्का? टोटल टाइम 15-20 मिनट? कितना टाइम, आप कितना टाइम चलाते हो?
वही पता नहीं चलता है। यू नहीं, देखते नहीं हो। ओवरऑल टाइम कितना जाता है? ये लाइन अच्छा खासा जाता है। नाउ आई टेल यू समथिंग। ऑफ ऑल द थिंग्स यू डू, ऑफ ऑल द थिंग्स यू डू, सुबह उठने से लेके रात को सोने के टाइम तक, रात को मतलब इन द मिडल ऑफ 12 o'clock और मे बी सम आर 10, सम आर 12, मेजोरिटी और 12, ठीक है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे तक, 8 बजे तो सारे उठते हैं ना, मेजर मैक्सिमम, एवरीबडी इज एट 8, द रेस्ट गाइस। 8 से लेके रात के 12 बजे तक, कभी आप चेक करना आपका एक्चुअल पढ़ाई का कंसर्न कितना होता है। गो बैक होम, चेक आउट कि मैं सुबह से उठ के, कभी कभी ना वो टाइम देख लो अपना। वी जस्ट फॉरगेट थिंग्स वी डू इन आवर लाइफ। कुछ चीजें हमारी आदत बन जाती है और वो आदत को हम काउंट नहीं करते, इट्स जस्ट देयर। जैसे फोन चलाना हमारी आदत है, हर किसी की आदत है। मैं सबसे ज्यादा आप लोगों में से देखता हूँ फोन, मेरे हाथ से छूटता ही नहीं है घर पे। वेल दैट्स अ प्रॉब्लम, आई डोंट काउंट इट एक्चुअली। अगर कभी आप काउंट करो, आप सुबह उठने से लेके रात के सोने के टाइम तक आपने कितनी बार फोन को हाथ लगाया, कितनी बार फोन निकाला, कितनी बार रील्स देखी, आपको डर लगेगा। हमको नहीं दिखता 1 घंटा, वो 2 घंटे होते हैं, हमको नहीं पता चलता। इट्स नॉट जस्ट 15 मिनट्स। ये एल्गोरिदम ऐसा है, इट कीप्स यू फोकस्ड। पता है कुछ और आने वाला, चलो इसमें रील में मजा नहीं, स्क्रॉल करो, मूव ऑन। ये एल्गोरिदम हमारे माइंड के साथ खेलता है, इट प्लेज ट्रिक्स विद अस। एंड वो हर रील 2 मिनट की होती है, ठीक है। 2 मिनट या 1.5 मिनट, 2 से ज्यादा तो नहीं होती। अब 1.5 मिनट 2 मिनट की रील हम में भी 50 सेकंड देखें, 1 मिनट के लिए देखें, और फिर कितनी रील्स हम देखते हैं विद इन नो टाइम, लाइक 30-40 रील्स 1 मिनट की, 30 मिनट्स डन। और पलक भी नहीं झपकते हम, इधर भी नहीं देखते, है ना। नाउ द पॉइंट इज, आई हैव टू एक्सप्लेन डेडिकेशन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डेडिकेशन मीन्स जब आपकी लाइफ का कंप्लीट फोकस विल बी दिस एग्जाम ओनली, जिसके लिए आप अपियर होगे, जिसमें वो पैशनेट आइडियाज होंगे कि नहीं, मुझे पैशनेटली, जिस पैशनेटली या जिस पैशन से मैं दौड़ता हूं, उसी पैशन से मैं, जो मुझे पढ़ना भी है। वाई डू सब पीपल रन? कभी आप मूड में नहीं हो, यू आर जस्ट फीलिंग लेजी, और आपको मैं बोलूं चलो रनिंग के लिए जाओ, यू वोंट गो। जा सकते हो ना तुम, चलो एक्सेप्ट वन और एन एक्सेप्शन, बट मन नहीं होता जाने का, है ना। बट अगर मेरी आदत है, मैं सुबह उठता हूं, मुझे रनिंग के लिए जाना है, तो मैं चला जाता हूं। मोस्ट पीपल डोंट एंजॉय रनिंग या वर्कआउट, इट पुट्स प्रेशर ऑन योर बॉडी, थक जाते हैं, कोई थकना नहीं चाहता। एम आई राइट? नॉर्मली पीपल डोंट लाइक, नो, स्वेटिंग आउट एंड प्रेशर में सब उठना कोई नहीं चाहता, हर कोई आराम चाहता है। अब देख लो, किसी के साथ बात करो, किसी बुजुर्ग से, वो कहेंगे कि यार मैंने तो बहुत काम किया, अब आराम करना है। तो ह्यूमन बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी जो है, इट्स टू लाई डाउन एंड नो, जस्ट रेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जब हम उस आराम से बाहर निकलते हैं, उस जोन से बाहर निकलते हैं, वी जस्ट गो फॉर अ रन, स्वेट आउट, कम बैक, डू ऑल द थिंग्स, दैट इज पैशन। बट पढ़ाई के प्रति वो पैशन है क्या वैसा ही? मैं अगर कल को तुमको बोलूं 7 बजे की क्लास है, तुम्हारा तो सारा शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा। मैं इमेजिन आपको, मैं 8 बजे की क्लास रखता हूं, चलो 9:15 भी नहीं, 8 बजे, पूरे शेड्यूल का तो तहस नहस हो जाएगा। आपको फिर अकॉर्डिंगली 10 बजे से, जो 10 बजे सोता है वो, उसको 9 बजे सोना पड़ेगा, जो 12 सोता है वो 11,
तुम अलार्म उठने की बंद करने के लिए तुमको 2 बजे उठना पड़ेगा। रहने दे भाई। नाउ डेडिकेशन इज द पैशन, ठीक है। वन मोर थिंग, दैट इज कमिटमेंट, ठीक है ना। दिल पे हाथ रख के बोलना, सिविल सर्विसेज इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये एग्जाम है, कब तक आप डेडिकेटेड हो सकते हो इस पढ़ाई को लेके, ठीक है। ये सवाल खुद से पूछना। नाउ अनदर थिंग दैट इज कमिटमेंट, बोथ आर डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंस। आप क्लास में आते हो, आपको ड्यूटी है भाई, जाना पड़ेगा। कोई ऑफिस जाता है नहीं भाई, 9 AM 9 PM या वट एवर टाइम जाना पड़ेगा। मैं जाना नहीं चाहता बट मुझे जाना है, ठीक है। दिस इज कमिटमेंट, दिस इज नॉट डेडिकेशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? This guy comes at exact time every day. He's not pushing himself to come early. This is called as commitment. If he pushes himself, no, I have to go to the class, like I love going there, that is passion. Then he will wake up at 6, maybe. Right? So you understand now? Let's move forward. I was waiting for you to come and I'll just hit at the right moment. We should perform our duties diligently and piously, but without expectation of what results would be. Bhagavad Gita. We call it as Nishkam Karma. ठीक है? Now, how is it relevant here? पब्लिक सर्विस के लिए डेडिकेशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप नॉर्मली जितने भी ऑफिसर्स देखोगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सब लोग उब जाते हैं, लाइक भाई मजा नहीं है। जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी दोस्तों से मैंने बात की, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देश है कि यार हम छोड़ने वाले हैं। छोड़ते नहीं है बट जैसे यार मजा नहीं है, जिस इंटेंशन से या जिस चीज को देख के हमने सर्विस ज्वाइन की है वो मजा नहीं आ रहा। If they feel like this, how are they supposed to provide, show the dedication with the service? Dedication is a never-ending game. जब तक आप सर्विस में हो तब तक वो पैशन बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन का पैशन होगा, 10 दिन का होगा, हर दिन आप वही चीज कर रहे हो तो वो मजा खत्म हो जाता, ठीक है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। A strong commitment to serving the public good, prioritizing the needs and interests of citizens above personal gain or advancement. It's different from commitment, which is formally bound or obligated. Dedication is commitment with passion, guided by sense of duty and inspired by ideals. Public good above all. Now, examples. Whistleblowing. कोई अपने सामने करप्शन होते हुए नहीं देख सकता, तो उसको लगता है, अंदर से आवाज आती है, भाई आवाज खड़ी हो जा, अपनी बात रख ले, आवाज उठा ले कि भाई यहां गलत हो रहा है। कोई सुने नहीं सुने, इट डज नॉट मैटर। यू हैव सेटिस्फाइड योर कॉन्शियंस कि नहीं यहां गलत हो रहा है, तो आई विल रेज माई वॉइस। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द डेडिकेशन, दैट कम्स आउट नेचुरली, दैट पैशन कम्स आउट क्वाइट नेचुरली। अशोक खेमका, he was transferred maybe 60 odd times, right? तो एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी, बट वो बंदा बार बार कर रहा है, दैट मीन्स ही इज पैशनेट अबाउट इट, उसको मजा आ रहा है विजिल ब्लोइंग में, स्कैंडल्स एक्सपोज करने में, ये सारी चीजें करने में, राइट? सो दैट मीन्स कि कोई भी जब काम आप डेडिकेशन से करोगे, वो काम आप बार बार करोगे, उसमें यू वोंट कॉम्प्रोमाइज, सिंस वो आपका पैशन है, राइट? नो, आप कभी दुकान पे जाते हो, शोर मॉल जाते हो, कहीं भी जाते हो, एंड यू लाइक समथिंग, कोई कपड़ा, कोई शू, कोई कुछ भी आपको बहुत पसंद आता है, तो यू नो ना आपके जेब में उतने पैसे नहीं है, you're coming back, that image stays in your mind, you come back home, you think about the possibilities of getting money and buying the product,
At some point of time, if you go and you buy the product, you arrange money, take money here, there, and all, then you go and just now let me get the product. ठीक है, आपके साथ दूसरा बंदा था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है ना, इट्स ए प्रोडक्ट, ही वोंट बाय इट, उसको लगा ठीक है नहीं चाहिए मुझे. बट द पैशनेट गाय, उसने पैसे जमा किए, सब कुछ किया, लेकिन इस प्रोडक्ट को घर ले आया खुद को सेटिस्फाई करने के लिए. सेम गोस विद सिविल सर्वेंट्स. नॉर्मली इट्स टू डिफिकल्ट टू हैव दैट पैशन थ्रू आउट द सर्विस. 60 साल 30 साल की उम्र में तो 35 साल भी आपके सर्विस में आ गए, अगर 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स में वो पैशन, उस पैशन से काम करना कितना मुश्किल है ना. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बंदा फिर एलिनिएट हो जाता है कि चलो यार ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग. वही डेडिकेशन जो पहले था वो कमिटमेंट में चेंज हो जाता है. जाना ही पड़ेगा 9 बजे क्योंकि साहब बॉस ने बुलाया, अदरवाइज मैं नहीं जाता. दैट इज कमिटमेंट, राइट. Similarly, innovation in rural education. A bureaucrat develops programs to improve public education in rural areas. कुछ आप नया करने की कोशिश कर रहे हो, चलो किसी को मदद हो जाएगी. जैसे इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स बना रहे हो गांव में, ठीक है. सिमिलरली, फ्रंटलाइन सर्विस. A public health official dedicates themselves to disease control during pandemic, putting their own safety at risk. कोई नहीं चाहता था ना, a soldier on the border, अगर उसके पास पैशन नहीं होगा, सिर्फ कमिटमेंट वोंट वर्क. सोल्जर्स आर क्वाइट पैशनेट, देखा होगा, कभी बात करो सोल्जर्स से, तो वो पैशन सर्विंग द नेशन इज देयर, दैट इज वाई दे आर रेडी टू गिव देयर लाइफ फॉर द नेशन. हम में से कितने लोग रेडी होंगे? कोई अभी हाथ उठा लेगा, बट आई एम सेइंग वो यहां कंफर्टेबल जोन में बैठ के हाथ उठा लेता है ना. वो पैशन जो है, वो वैल्यू ऑफ पैशन हैज टू बी देयर. Motivation beyond excitement fuels intrinsic motivation, allowing civil servants to persevere through tedious or challenging tasks. पैशन ही आपको उस टफ फेज से निकाल सकता है. आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, ही हैड नो लाइक, उसको क्या पड़ी थी, अगर हम क्रूड वर्ड यूज करते हैं, क्या उसको लगा था इतना कि भाई मुझे रोड बनाना है, पब्लिक से पैसा लेते. 1 साल वेट कर सकते थे, 2 साल वेट कर सकते थे, बना लेते रोड, फंड्स तो आ ही जाते. बट ही सेड नहीं, लेट्स डू इट. वो पैशन ही करा लेता है, वो मोटिवेशन पैशन से ही आता है. ठीक है. Navigating complexities, empathy, and public focus, building just society. These are the values which happens, which are very important when there is dedication for the public service. ठीक है. Why dedication matters? Sense of responsibility, personal fulfillment, core link to duty. इसको पढ़ लेना एक बारी. ना समझ में आ गया कमिटमेंट एंड डेडिकेशन. फर्क सिर्फ पैशन का है. कमिटमेंट इज सेंस ऑफ ड्यूटी, भाई आना है 9 बजे क्लास में, आ ही जाते हैं. पैशन मेक्स यू मोटिवेटेड, नहीं मैं जाऊंगा, मैं अच्छा कुछ सीख के आऊंगा आज. सो दैट इज वन इज डेडिकेशन, वन इज कमिटमेंट. ठीक है. अगर आप इसको लिखो तो कमिटमेंट, डेडिकेशन. ठीक है. विदाउट कमिटमेंट डेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल. होना जरूरी है. नहीं हो सकती. कमिटमेंट के अंदर डेडिकेशन नहीं हो सकता. डेडिकेशन इज पैशन, कमिटमेंट इज सेंस ऑफ ड्यूटी. नहीं नहीं, कमिटमेंट में कंपल्शन है, दैट्स ट्रू. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सेंस ऑफ ड्यूटी कि भाई जाना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा. डेडिकेशन इज नहीं मैं जाऊंगा, मन से जाऊंगा, विद ऑल द पैशन आई कैरी. हाँ, कैसे?
हाँ, जो डेडिकेटेड होगा वो कमिटेड होगा, जो कमिटेड होगा वो डेडिकेटेड होगा, जरूरी नहीं है। अरे ठीक है ना, डायग्राम चेंज कर दे, ऐसा कर दे। कमाल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टॉलरेंस। ओके, व्हाट इज टॉलरेंस? लेट्स अंडरस्टैंड। I do not agree with you with what you have to say, but I will defend the death. I will defend it to death your right to say it. ठीक है? Similarly, civilization will reach only when it learns to value diversity of character and idea. In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher. ठीक है? Now we'll understand कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग। ये वॉल्शेयर की ये कोट है, ये आर्थर क्लार्क का है, ये दलाई लामा का है। ठीक है? A fair, objective, and permissive attitude towards those whose opinions, practices, race, religion, nationality differ from one's own involves acknowledging and understanding different viewpoints, beliefs, and backgrounds without judgment or discrimination. ठीक है? Anybody, या आप जब किसी महफिल में बैठे हैं तो कोई दूसरा इंडिविजुअल अपना डिफरेंट ओपिनियन या व्यू पॉइंट रखता है, आप उसको सुनते हैं, उसको रिजेक्ट, उसको सही या गलत नहीं समझ रहे कि ये सही व्यू पॉइंट है, ये गलत व्यू पॉइंट है। नो, यू आर नॉट मेकिंग ओपिनियंस फॉर इट। आपने सुना, ठीक है, फाइन, हाँ है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट व्यू पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा मेरा है, उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। दैट इज टॉलरेंस। कोई भी रिलीजन आपके बगल में है, कोई भी कास्ट, ग्रुप या जेंडर, रेस, व्हाटसोएवर, ओपिनियन, आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल, ठीक है, जो आपसे दूसरा व्यू पॉइंट रखता है, आपसे आइडियोलॉजिकली अलग है, आप उसको ना एक्सेप्ट करते हो ना रिजेक्ट करते हो। ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस में यू आर न्यूट्रल टू अदर ओपिनियंस। एक्सेप्टेंस इज पॉजिटिवली रिजेक्ट, नो, अकोमोडेटिंग द आइडियाज। तब भी एक्सेप्टेंस में आप अपने आइडिया को ऊपर रखते हो, दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, बराबर नहीं रखते हो। टॉलरेंस में बराबर इक्वल रखते हो आप दोनों आइडियाज को। गेटिंग माय पॉइंट? यस, I'll explain you. Tolerance and neutrality. All right. Neutrality is you are not rejecting, और आप किसी का साइड नहीं ले रहे हो। किसी भी, जब दो चीजें आपका एक्शन लेना होगा, आप एक्शन में किसी का साइड नहीं ले रहे हो। कोई दूसरा आपसे बात कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, यू नॉट टेकिंग साइड्स इन एनी कन्फ्लिक्ट। ठीक है? मैंने उस न्यूट्रलिटी, दूसरा वर्ड क्या था? Which was there? No, no. Objectivity. Objectivity is about action. Neutrality is about? No, no, no. Exactly. And objectivity is evidence based. Action oriented. Neutrality is पीछे आप किसी के हित में या किसी के सपोर्ट में कोई बात नहीं कर रहे हो। मैंने जब वो डॉक्टर की एग्जांपल बताई थी, है ना, ऑटोप्सी का, एंड दूसरा क्या बोला था मैंने? इलॉजी, ऑटोप्सी वर्सेस इलॉजी। न्यूट्रलिटी इज यू आर नॉट टेकिंग साइड्स, यू आर बीइंग वेरी न्यूट्रल। ठीक है? ऑब्जेक्टिविटी इज फॉलोइंग द रूल्स, अब वो किसी के सपोर्ट में हो जाए या नहीं हो जाए। न्यूट्रलिटी इज आप किसी चीज को होल्ड भी कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सपोजिंग द होल ट्रूथ, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी के प्रति वो टिल्ट हो जाए आपका बिहेवियर। यू आर स्टैंडिंग कंप्लीटली न्यूट्रल। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पीपल। टॉलरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू आइडियाज।
judging others. You get my point? We'll clear it once we move forward. Individual level पे tolerance teaches one to respect others and to maintain a tolerant attitude irrespective of circumstances. ठीक है? Social level पे promotes peace, government level पे increases legitimacy, international level पे promotes peace. Same, वो will understand. Now, significance क्या है? Equality and non-discrimination. Tolerance में every other idea which is different from yours, you are not rejecting it, neither accepting it. You are just saying it is there, equal to mine. ठीक है? न्यूट्रलिटी में आप साइड्स नहीं लेते हो, ना इसका ना इसका. आई एम जस्ट स्टेइंग न्यूट्रल हियर. टॉलरेंस में इट्स अबाउट व्यू पॉइंट्स, इट्स अबाउट अदर्स प्रेजेंस हियर. You are present here. Okay, I am not rejecting it, neither accepting it. You are present here. I am also present in the class. That is tolerance. If you say, if I say, for example, if I say, आप मेरी क्लास में नहीं बैठो जब तक मैं क्लास में हूं, आप मेरी क्लास से बाहर जाओ, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इंटॉलरेंस. I am not tolerating your presence, your behavior, your viewpoint, your idea here in front of me, in front of my idea. ठीक है? It's about very philosophical. It's about ideologies. It's about persons as such. ठीक है? That is the tolerance. Acceptance में, what I do is I accept you, I accept your presence here. But as long as you sit there, in acceptance, I am putting my idea here at the forefront. I am accepting yours as well, but as long as it's distant, it's there. If it rises, comes here, I will be intolerant. I will say, no, I'll reject. Not here. You just stay there. ठीक है? ये subtle difference है, acceptance and tolerance. Neutrality is altogether a different thing. It's about between two individuals. Tolerance is दूसरे इंडिविजुअल का आप डायरेक्टली कितना एक्सेप्ट करते हो, कितना रिजेक्ट करते हो, कितना डिस्टेंट हो आप. ठीक है? पब्लिक ट्रस्ट, ओब्वियसली अगर आप टॉलरेंट हो तो आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे. ठीक है? इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, पीसफुल हार्मोनियस सोसाइटी टॉलरेंस से ही आएगी. इंटॉलरेंट बिहेवियर से हार्मनी नहीं आ सकती. इफ यू आर गोइंग टू रिजेक्ट somebody's idea, somebody's philosophy, somebody's ideology, तो you are not supposed to be tolerant. सर ये अच्छा नहीं है. Who am I to judge? फला चीज, फला आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है. Who am I to judge? Yes, this ideology is there. Yes, okay, fine, it's there. I can have my viewpoints. अगर आप भी उतने ही टॉलरेंट हैं जितना मैं टॉलरेंट हूंगा, then only this harmonious relationship will work. हमको दोनों को, या आप और मुझे, उतना ही टॉलरेंट होना पड़ेगा. Getting my point? अगर आप कहेंगे नहीं सर, we don't accept you as a person, तो intolerance. If I say I don't accept you as students, it's intolerance. आपको भी मेरी प्रेजेंस उतनी ही टॉलरेट करनी पड़ेगी जितना मुझे आपकी. दैट इज हार्मनी. तो टॉलरेंस को हार्मनी के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? ठीक है. देन innovation and creativity, building bridges and all that conventional things are there. दोनों साथ रहेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, समाज एक दूसरे के साथ जुड़ेगा. बट एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड व्हाट टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस इज. ओके, हियर इज एक्सेप्टेंस. Because one believes in oneself, one does not try to convince others. Yes?
वी आर नॉट. इट्स देयर. इट्स रॉन्ग. इट्स देयर. रॉन्ग को भी एग्जिस्ट करना है ना. कोई भी आइडियोलॉजी है, कोई रॉन्ग हो रहा है, मतलब कोई भी गलत काम हो रहा है सामने, आपका काम क्या है? इट मस्ट नॉट हैपन इन द सोसाइटी. यू आर वेरी राइटली सेइंग इट, बट इट्स हैपनिंग. इट्स देयर. आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है. नाउ टॉलरेंस इज डिफरेंट व्यू पॉइंट. वो रॉन्ग नहीं है. एक होता है कि सामने चोरी हो रही है, कि चोरी को होने देना चाहिए. दैट इज नॉट टॉलरेंस. वो भी टॉलरेंस है, बट चोरी के प्रति. तो आप चोरी को होने दे रहे हैं, विच इज रॉन्ग. तो आपके मोरल्स को, आपके कॉन्शियंस को वो डिसोनेंस पैदा होगी उससे. गेटिंग माय पॉइंट. बट कोई सेपरेट रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है आपके बगल में, ठीक है, उसको आप कितना एग्जिस्ट होने दे रहे हैं, दैट इज टॉलरेंस. चोरी हो रही है, तो चोरी, वो रिलीजन अगर आप टॉलरेंट नहीं है, आपके बगल में कोई रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, आप टॉलरेंट है, वो भी ग्रो होगा, आप भी ग्रो होंगे. राइट. हम जज नहीं कर रहे हैं कि वो सही है या वो गलत है, ठीक है, बट वहां चोरी हो रही है. आप चोरी को भी उतना ही टॉलरेट कर रहे हैं जितना किसी के रिलीजन को कर रहे हैं, तो कल चोरी भी बढ़ेगी, आप भी बढ़ेंगे, विच इज नॉट राइट. दैट मीन्स समाज में जो भी गलत हो रहा है उसको टॉलरेट नहीं करना होता, गलत चीज को. यू आर सपोज टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट, अदरवाइज वो भी ग्रो होगा, ये भी ग्रो होगा. समाज में अभी क्या हो रहा है? नेम एनीथिंग विच यू फाउंड इज क्वाइट, वी आर टॉलरेंट अबाउट इट, बट इट्स हैपनिंग, इट्स वेरी रॉन्ग. कोई आप में से इस पे बात कर सकते हैं? डावरी, we are tolerating it and it's growing, it's getting normalized in the society. So once it's normalized, it will become our ethics कि एक टाइम पे भाई देना अच्छी बात होती है ना. तो as long as it's happening, we are tolerating it, it will grow. But the day we stop in tolerating the same, it will stop, its growth will hinder. वो हार्मनी होगी ही नहीं इसके प्रति, तो धीरे धीरे ये खत्म हो सकती है. एनीबडी एल्स, कुछ और आइडिया? करप्शन, अगेन it's happening, we know it's happening, we are tolerant about it, so it's growing, we are also growing. हमारे बराबर ये बढ़ रहा है. एनवायरमेंटल डैमेज, यस, वी आर टॉलरेंट अबाउट इट. कोई फर्क नहीं पड़ता, पहाड़ काट दो, चीर फाड़ दो पहाड़ को, बना लो, फिर बरसात में जब वो नीचे आएगा फिर समझ. हाँ, हाँ तो होना चाहिए ना उसके लिए टॉलरेट. तुम क्या चाह रहे हो? वेरी गुड, बट इट्स टाइमिंग वाज वेरी रॉन्ग. राइट. we'll discuss about it. Tolerance is the foremost thing. It starts with tolerance. आप फिर कितना एक्सेप्ट करते हो, दैट्स सेकेंडरी. ठीक है. नाउ मैं क्या बोल, और एनीबडी एल्स? मिसोजिनिटी, यस. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बस रहने दे, तो अब इस पे बहस नहीं कर रहे हैं. इट्स डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, हम यही पढ़ रहे हैं, तो हो रही है. ठीक है. चंडीगढ़ में कम हो रही होगी, गांव में चले जाओ, इट्स देयर. अर्बन सेटअप्स में डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि नहीं पता चलता है एक दूसरे का कास्ट क्या है, कौन क्या है, बट गांव में सबको पता है कौन क्या है ना. तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डू एग्जिस्ट, ऐसा नहीं, वो फॉल्ट लाइन समाज में है. ठीक है. पॉलिटिक्स में तो सबसे ज्यादा है ना. राइट. व्हाट एल्स इज देयर? टेररिज्म को तो नहीं हम टॉलरेट कर रहे हैं. पेट्रियार्की, यस. व्हाट एल्स? सोचो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ.
आपको पेट्रियार्की पता है क्या होता है? आदमी की ज्यादा चलती है, बस इतना है पेट्रियार्की। अच्छा, ये चीज आप कहां कहां पे एग्जिस्ट करती है समाज में, पेट्रियार्की? आप 3 जगह बताओ मुझे जहां पे पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सेकंड? ओके, सेकंड। तीसरा? मैं तुमसे नहीं पूछा, इनसे पूछा। तुम बताओ, पेट्रियार्की आप किस फॉर्म में देखते हो? तुम 3-4 एरियाज ऐसे बताओ जहां पे तुमको लगता है पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है। पेट्रियार्की क्या होता है? तो कहां पे एग्जिस्ट करता है पेट्रियार्की? पेट्रियार्की मीन्स कि हमारे समाज में मर्द की औरत के ऊपर अहमियत ज्यादा है या पावर ज्यादा रखता है। ठीक है? पावर क्या होता है? व्हाट इज पावर? नहीं, जब आप किसी को, दूसरे बंदे को, उसके विल या उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने को कहोगे एंड ही विल डू इट, दैट इज पावर। कोई अपनी मर्जी के खिलाफ काम करता है, आउट ऑफ सबमिशन, दैट इज पावर। ठीक है? तो हमारे समाज में औरतों को क्या बोला जाता है? सेवा करना। इट्स देयर। अरे भाई, तू मैं बोल रहा हूं ना, तू रहने दे। ठीक है? इट्स अ सीरियस डिस्कशन, लेट्स नॉट मेक इट बिट क्रूड। ये एक प्रोफेशनल वे से वी कैन डिस्कस इट अबाउट। ठीक है? A woman is supposed to submit herself to the will of man, and that woman is revered कि भाई ये बहुत अच्छी है। That is patriarchy। जब सबमिशन को सही माना जाए, उसके खिलाफ अगर हम बात करते, इट वुड हैव बीन पेट्रियार्की एट ऑल। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि पेट्रियार्की उस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, समाज उसको अच्छा मान रहा है, वी आर टॉलरेटिंग द सेम। उसके लिए, उसके प्रति हम पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। दैट्स व्हाई इट्स एग्जिस्टिंग। बात समझ में आ गई? द बेसिक आइडिया ऑफ पेट्रियार्की समझ में आ गया? पेट्रियार्की में पावर का इस्तेमाल होता है। पावर का ये मतलब नहीं कि आप मार रहे हो किसी को। पावर का ये भी है, लाइक दैट्स वन ऑफ ए फॉर्म। पावर का इस्तेमाल, पावर का मतलब ये होता है जब आप किसी दूसरे इंडिविजुअल को, दूसरे इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करवाओगे। ठीक है? आपको इस क्लास में रहने का मन है और मैं आपको कहूं नहीं, बाहर जाओ, और आपको जाना पड़ेगा, दैट इज पावर। सिमिलरली, एक, एक औरत, एक वुमन, एक लड़की जब शादी के रिश्ते में चली जाती है, तो शी इज सपोज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाटसोएवर, मेक फूड फॉर होल फैमिली, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एंड देन अल्टीमेटली, कभी उसका मन नहीं है, शी इज बीइंग रिडिक्यूल्ड फॉर द सेम, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ। तो पावर एक्ट कर रहा है, तो पावर एक्ट कर रहा है, तो वन इंडिविजुअल इज एक्टिंग इट, लाइक यूजिंग इज पावर, तो दूसरे को सबमिट कर रहा है, दूसरे की विल को जो है सबमिट कर रहा है, सप्रेस कर रहा है रादर देन सबमिट कर रहा है। तो दैट इज व्हाट पेट्रियार्की एक्चुअली इज। अब यही पेट्रियार्की अलग अलग फॉर्म्स में है, चाहे आप काम करो, आप समाज में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, इवन कि आप पंचायत में भी चले जाओ, है ना, आप ग्राम सभा में चले जाओ,
वहां पे भी आपको पेट्रियार्की विजिबल दिखेगी। भाई इसको क्यों क्या काम है इधर, आपको तो पता ही नहीं कुछ, ये तो मर्दों का काम है पॉलिटिक्स, है ना। तो पेट्रियार्की एग्जिस्ट एवरीवेयर। नाउ पेट्रियार्की इज नॉट अ डिस्कशन, वी आर मूविंग आउट ऑफ इट। एनीबडी एल्स, एनीथिंग एल्स? और क्या क्या हो रहा है समाज में जिसको हम टॉलरेट कर रहे हैं? Honor killings not that prevalent, we are not tolerating it. Moral policing, yes. 14th Feb, Bajrang Dal, activists. I know तुम तो कर सपोर्ट कर रहे हो। यार ये देखो, मैं इसको ना, तुम्हारे व्यू पॉइंट को मैं, आप पता क्यों नहीं सीरियस ले रहा? ऐसा लग नहीं रहा है ये पढ़े लिखे बंदे की बात है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यार तुम वो चबूतरे से उठ के ना सीधे क्लास में आते हो। समझ रहे हो बात? हमसे नहीं। ओके, एंड आई सीरियसली थिंक कि जब आप इस चीज को आंसर में लिखोगे ना, इसी चीज को, फिर जो इवेल्युएटर आपकी तारीफ लिखेगा ना उधर, फिर देखना तुम। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जाम। आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, आप रेडिकल भी हो सकते हो, ठीक है। तो कल से तुम ऐसा गमछा डाल के ले आ जाए आया करो क्लास में, पहले पार्क का जायजा लेके सीधा क्लास, ठीक है। दैट्स रॉन्ग। यू कैन नॉट सी मैं बता रहा हूं, आप तो अपनी विल दूसरे के ऊपर हावी नहीं कर सकते। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। यू कैन जस्ट से ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। किसी को फोर्स करना, कोई पार्क में बैठा है, देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, दे आर सिटिंग देयर, ठीक है। तुमने पुलिस को बोला कि भाई ये गलत हो रहा है, तुमने अपने बड़ों को बोला, यू आर नॉट सपोज टू गो देयर एंड मेक देम परेड ऑन द कैमरा। दैट्स नॉट एक्टिविज्म। Absolutely. And if you are supporting the same act, you are yourself patriarchal individual, है ना? You are carrying those vices then. किसी को जलील करना is none of our business. ठीक है? Got my point? All right. So then there is acceptance. Because one believes in oneself, one does not try to convince others कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, ये सही है, चल रहा है। That's not acceptance. ठीक है? Because one is content with oneself, one does not need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her. Lao Tzu. Chinese philosophy कभी देखो तुम, it's too good. You will forget the ancient Roman philosophy या जो भी Western philosophy है. It's actually very, very practical and very important to understand. ठीक है? There is a book called Art of War. बताया मैंने इस ना? Art of War में the first phase it starts with, अगर आपने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना, अगर आपको नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है, कैसा है, तो आप जंग लड़ने से पहले ही उसको हार जाओगे। ठीक है? अगर आपको यह पता है, अपनी स्ट्रेंथ पता है, दुश्मन की स्ट्रेंथ नहीं पता, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप जंग जीत सकते हो। अगर आपको यह भी पता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं और दुश्मन कितना स्ट्रांग है, तो जंग जीतने से पहले ही आप जीत जाओगे, जंग होने से पहले ही आप जीत जाओगे। ये आर्ट ऑफ वॉर की पहली फिलॉसफी है। ठीक है? 6th सेंचुरी की किताब है वो, जिसमें वो कहानियां लिखी है, जंग कैसे जीती जाए। इट्स नॉट अबाउट जंग ओनली, इट्स नॉट अबाउट गोइंग इनटू वॉर, इट्स अबाउट अप्लाइंग दैट वॉर फिलॉसफी
into the other aspects of our life. ठीक है, अगर आपको नहीं पता सिविल सर्विस में क्या आ रहा है, क्या होने वाला है, तो नहीं होगा कभी एग्जाम. इफ यू आर श्योर अबाउट कि ये एग्जाम किधर जा रहा है, किधर मेरी वीकनेसेस हैं, किधर मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, एग्जाम कहां से कहां जा रहा है, कैसे आगे जा सकता है, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, then only there is a possibility that you can get that success. Otherwise भूल जाओ. ऐसा संजू कह रहा है, मैं नहीं कह रहा. ठीक है. Now moving forward. Acknowledging and respecting diverse views, beliefs and experiences, even if they differ from you, a willingness to understand others' perspective without judgment or prejudice. पहले मैंने क्या बोला? टॉलरेंस. एग्जैक्टली. आप उसको राइट रॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे हो. यू आर बीइंग वेरी टॉलरेंट अबाउट, ठीक है ये जो भी है, राइट. बट एक्सेप्टेंस में आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी आप उसके व्यू पॉइंट को समझ रहे हो, मान नहीं रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा भी हक है एग्जिस्ट करने का. मैं चाह रहा हूं कि मैं नॉन वायलेंस पे बिलीफ रखता हूं. मुझे लगता है नॉन वायलेंट होना अच्छी बात है. कोई दूसरा बंदा नॉन वायलेंस पे यकीन नहीं रखता है, उसको लगता है नहीं, पावर फ्लोज फ्रॉम द गन इटसेल्फ या बैरल ऑफ द गन, नहीं चलता कोई नॉन वायलेंस. तो ठीक है ना भाई, तू मान रहा है, ठीक है. मैं चाह रहा हूं कि तू मेरे साथ आ जा, बट तू नहीं आ रहा है, एब्सोल्युटली फाइन. दैट इज एक्सेप्टेंस. मैं चाह रहा हूं कि तू भी नॉन वायलेंट हो जा, बट तुम नहीं मान रहे हो, फाइन, ओके, ठीक है. दैट इज एक्सेप्टेंस. अगेन, acceptance does not mean agreeing with everything. It's about respecting the right of others to hold different views. I'm not agreeing with him, but I'm still saying कि चल ठीक है, तू नहीं मान रहा ना, फाइन, तू तेरा हिसाब से ठीक, मैं मेरे हिसाब से ठीक. गेटिंग माय पॉइंट? तो टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस में सर्टल डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा. वहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, यहां हमको पता है कि ये गलत भी है, बट इसको भी एग्जिस्ट करने का हक है. मेरे हिसाब से ये गलत है, उसके हिसाब से इज राइट. ठीक है. अब इस पॉइंट को आप प्रैक्टिकल दुनिया में गलत चीजों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखो. ठीक है, कहीं गलत हो रहा है तो मैं वॉइस नहीं रेज कर रहा हूं, तो फिर वो टॉलरेंस वाला मामला आ जाएगा. आइडियोलॉजीज, पर्संस के कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सेप्टेंस देखते हैं. फिलॉसफीज, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपस में एग्री नहीं कर रहे थे. ठीक है. मोड ऑफ एक्शन, फ्रीडम कैसे आएगी? वन यूज्ड टू से गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना. महात्मा गांधी को खून से नफरत थी कि नहीं चाहिए मुझे खून तुम्हारा, आई वॉन्ट नॉन वायलेंस. दोनों के व्यू पॉइंट्स अलग थे, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे. अब लोग किसके सपोर्ट में ज्यादा थे, दैट इज डिफरेंट, बट दोनों अपनी अपनी जगह सही थे. महात्मा गांधी की नजर में सुभाष चंद्र बोस गलत थे, या मतलब उनका मेथड सही नहीं है. सही नहीं मतलब गलत ही होगा, बट तब भी एग्जिस्ट किए. सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि नहीं, ऐसे तो नहीं आएगी आजादी, ब्रिटिश तो ऐसे छोड़ने वाली नहीं है हमको, नॉन वायलेंस से क्या रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ले लो जबरदस्ती फ्रीडम, राइट. बट दोनों एग्जिस्ट कर, दैट्स एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर्स आइडिया. ओके. Promotes fairness and justice, reduces conflict, fosters cooperation, encourages open-mindedness and growth. Now आप खुद दूसरों के प्रति कितना एक्सेप्टेबिलिटी रखते हो, कितना टॉलरेंट हो, अब आप लोग डिसाइड करना. ठीक है. कोई मुंह पे आपको गलत कह रहा है, आप तब भी ओके फाइन, ठीक है भाई, तुमने कह दिया ना गलत, चल ठीक है. मेरे को कैसे गलत कह दिया, चल मैं तुमको अब बताता हूं, दैट इज इंटॉलरेंस. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है? ठीक है.
यहां पे a permissive attitude towards differing opinion, attitude and willingness to tolerate them. ठीक है, goes beyond tolerance. There is an assent and recognition of different opinions and attitudes. टॉलरेंस में इट्स नॉट कि मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, वो क्या है मुझे नहीं पता, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट. बट एक्सेप्टेंस इज वन स्टेप अहेड. यार मुझे लगता है उसको वो गलत कर रहा है, मेरे साथ आना चाहिए, बट नहीं आ रहा, ठीक है, स्टिल फाइन, दैट इज एक्सेप्टेंस. ओके. Passive resignation, dislike may continue to exist. Active effort to get rid of dislike. Acceptance में. ठीक है. Akbar's इबादत खाना discussions, philosophy of Vasudeva Kutumbakam. All world is one. वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है? All world is one. पूरी दुनिया एक ही चीज है, ग्लोबल विलेज जिसको हम कहते हैं. तो यहां कौन क्या है, सब हम एक है. दैट इज एक्सेप्टेंस. टॉलरेंस इज इबादत खाना. क्या आपका व्यू पॉइंट अलग है? चलो आप भी आ जाओ, बैठो इधर. ठीक है. नाउ एम्पैथी एंड कंपैशन. व्हाट इज एम्पैथी? There is a philosophy. I'll make it more easy for you guys. चलो पहले अब तुम बताओ, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला. Whatever, but we are reading it in ethics. Sorry. साइकोलॉजी में क्या होता है? And you develop skill like you listen to the person and you view him at a level, at your level. ओके, ठीक है. एक सोशियोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर, ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वर्स्टेन अप्रोच. वर्स्टेन, ठीक है. सोशियोलॉजी आप में से किसी का ऑप्शनल है? कोई नहीं है ना सोशियोलॉजी? ऑप्शनल ही नहीं है किसी का, ऐसा है, ऐसी बात है. तुम्हारा ऑप्शनल क्या है? पता नहीं, है ही नहीं. चल ठीक है, 1 साल हो गया, 1 साल और ले ले, सोच ले तू. आपका कुछ नहीं पता ना? चल ठीक है. अच्छा, वर्स्टेन अप्रोच, ठीक है. ये एक सोशियोलॉजिस्ट है, उसका नाम क्या था? चल बताता हूं कल. देयर इज अप्रोच कॉल्ड एज वर्स्टेन अप्रोच टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजिकल रियलिटी. समाज में रियलिटी या सोशल रियलिटी क्या होती है, क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए एक अप्रोच है कॉल्ड एज वर्स्टेन अप्रोच. इसका मतलब यह है, you may or may not fit into the shoes of others, but you go in their place and see from their eyes. आप दुनिया को उसकी नजरों से देखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह देखना है कि एक मैनुअल स्कैवेंजर क्या क्या तकलीफें देखता है लाइफ में, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या परेशानियां है, वो आके आपको बताएगा. आप नोट डाउन करोगे कि साहब सुबह उठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है. बट क्या आप एक्चुअली वो फील कर रहे हो? वो कब कर रहे हो? जब उसके उसकी लाइफ के उस पर्सपेक्टिव को आप उसकी नजरों से देखोगे. ठीक है. तो आपको वो सेंस ऑफ जो हैवीनेस आएगी, दैट इज एक्चुअली एम्पैथी.
इट्स नॉट आप क्या देख रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो देखने से, दैट इज एम्पैथी। ठीक है, वी आर ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स। किसी को देख के, किसी के साथ गलत होता हुआ देख के अगर आपका दिल नरम नहीं होता है तो आप में एम्पैथी नहीं है। अगर आपको वो हैवीनेस फील नहीं होती है तो आप में एम्पैथी नहीं है। इट्स द फीलिंग एक्चुअली, बट इट कैन ओनली बी, जब हम देखते हैं तभी तो फील करते हैं। नॉर्मली सम पीपल कांट सी, है ना, बट स्टिल दे कैन फील थिंग्स ना। उनके अलग सेंसेस काम करते हैं, सेंस ऑफ टच, और वो सुनते हैं कुछ, उसकी वजह से उन पे असर पड़ता है। बट नॉर्मली हम नॉर्मल लोग कैसे चीजों को फील करते हैं, यार ये देखो कितना गलत हो रहा है, देखो, देख के, देखने के बाद तुमको फील होगा, ऐसा नहीं है कि तुम बिना देखे फील हो। ठीक है, इमेजिन आप स्क्रॉल कर रहे हो फोन को और कोई आगे किसी को चाकू मार रहा है। आई एम श्योर कि आप में से कोई एंजॉय नहीं कर रहा होगा उस सीन को, है ना? तुम करते हो? अच्छा, ऐसा किया ना तुमने। नहीं करते हैं। इट फील्स दैट हैवीनेस इनसाइड, यार गलत हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, एंड दैट फीलिंग इज कॉल्ड एज एम्पैथी। You are right. In the case, it's sense of feeling. We cannot fit into the shoes. Absolutely right. I take it as far as it talks about this. But at the same time, seeing the viewpoint directly or from the perspective of the individual who is actually feeling it, जिसके साथ गुजरती है वो चीज, is also important to understand the social reality quite clearly. हो क्या रहा है? ठीक है, अब मैं आपको ऐसा कहता हूं, तुम रोज लेट आते हो, है ना? अब रोज लेट आते हो तो मैं आपको 4 बार ही तो कह चुका हूं भाई लेट क्यों आता है। अब तुम्हें बोला सर हो रहा है लेट, ट्रैफिक, ये सब, ठीक है। बट समडे इफ आई सी यू स्ट्रगलिंग समवेयर वाइल कमिंग टू क्लास, तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोला यार कर रहा है बेचारा मेहनत, नहीं हो रही है तो ठीक है, बट ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज वर्किंग। दैट इज एम्पैथी। अभी तो मैं आपसे एम्पैथी नहीं रख रहा हूं, सिंस यू आर जस्ट सेइंग, गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली कोई भी बात अनलेस हम उसकी नजर से उसको देखते हैं, वी कैन नॉट फील इट। हम फिर लॉजिक पे बात जाते हैं, मेरे को कितना समझ आ गया। लॉजिक एंड एम्पैथी आर क्वाइट क्लोज, यू नो। ठीक है, हम तब लॉजिक की बात करते हैं जब हम एम्पैथी नहीं रखते। जहां पे एम्पैथी आ गई लॉजिक उठ जाता है, भाई हो रहा है गलत, दिख रहा है, छोड़ो जो भी है ये बंदा। ठीक है, 2 मिनट दे दो। बात समझ में आ गई? तो एम्पैथी इज द फीलिंग while we see something wrong is happening. ठीक है, a perfect yogi sees true equality of all beings in both their happiness and in their distress. I call him religious who understands the suffering of others, Mahatma Gandhi. It's the empathy. ठीक है, empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. Right? This was said by Alfred Adler. Ability to understand and share the feeling of another person, putting yourself into their shoes and seeing the world from their perspective. This is the typical definition. This may not be subjective, a specialized definition. ठीक है? Since it's GS, so we are supposed to read it like this only. ठीक है? An empathetic viewpoint is achieved by setting aside our own interest, current disposition, and relation to the agent, and sympathizing with the effects of person's actions on those around them. मैं क्या फील करता हूं, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, मुझे लगता है आपकी जिंदगी बहुत सही जा रही है, मुझे ये प्रीडिस्पोजिशन हटाना पड़ेगा अगर मुझे आपसे एम्पैथी रखनी होती है तो। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि आप तो सारे अय्याश है, मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं
फिर आपसे एम्पैथी नहीं रख सकता. इट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ आई पुट दिस प्रेडिस्पोजिशन असाइड. जो मैंने पहले ही जजमेंट ले रखी है मन में, जब मैं इस जजमेंट को हटा दूंगा इक्वेशन से, तब जाके मैं आपसे सहानुभूति रख सकता हूं.